सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आपके बीच में फिर से मुझे परमेश्वर ने आने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसे मैंने 13 तारीख को जो वचन दिया था आपके बीच में, जो शायद 30 का 21 के, जब तुम मार्ग पर चलो तो ना दाएं में ना बाएं, सीधे चलना। अगर आपको पीछे से आवाज़ आए तो वो आवाज़ सुनना आप कि यही है मार्ग, यहीं पर रुकना है। आज मैं आपके सामने ये खुदा के कलाम को लेके आती हूँ। वो मार्ग जो है वो यीशु मसीह, जैसे बताया था मैंने आपको। अब हम देखते हैं मत्ती की इंजील, उसका देखते हैं हम 7 चैप्टर, मैथ्यू 7 चैप्टर, उसकी 13 और 14 वर्स को हम देखते हैं। ऊपर लिखा है हेडिंग में, सकरा और चौड़ा मार्ग। संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उस दिन मार्ग की हम बात कर रहे थे कि हमने किस राह पर चलना है, किस मार्ग पर चलना है। हमें वो मार्ग हमारा यीशु मसीह है, और वो आवाज़ जो हम सुननी है वो है पवित्र आत्मा की आवाज़। ये उसी मार्ग की बात कर रहा है जो यीशु मसीह की ओर जाता है। परमेश्वर का पाक वचन मत्ती की इंजील में लिखता है, खुदा का पाक वचन जो खुदा के दास मत्ती के ऊपर प्रकट किया गया था। ये अंजील यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ये उनके ऊपर जो भेद प्रकट हुए उन्होंने लिखे। इसलिए हमें इस मार्ग की ओर जाना है जो जीवन की ओर जाता है। चौड़ा रास्ता, संसार चौड़ा रास्ता है जो संसार है, उसमें बहुत सारी दुनिया, भीड़ की भीड़ उधर जा रही है। लोगों को पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलते जा रहे हैं, लोग चलते जा रहे हैं, काम काज में व्यस्त, घर के अंदर व्यस्त, और पूजा पाठ भी कर रहे हैं, चर्चों में भी जा रहे हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, दान हद्दी भी कर रहे हैं, बेंटे भी दे रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, मगर अभी भी उनके अंदर संसार बसा हुआ है। संसार उनके अंदर है। वो संसारी बातों को, संसारिक अपने फ्रेंड्स को, संसारिक रिश्तेदारों को, उनसे वो अलग होना क्या है, उनका नामुमकिन है, वो मुश्किल है। जैसे कि वचन में हम देखते हैं यिर्मयाह के हम देखते हैं 8 की 20 वर्ष में मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ। इधर यिर्मयाह क्या कर रहा है? यिर्मयाह भी खुदा के लोगों के लिए शोक कर रहा है। इसका भी आगे देखो हेडिंग लानी, अपने लोगों के लिए यिर्मयाह की पीड़ा। यीशु मसीह भी एक दुख में, जो परमेश्वर ने उसको दुनिया के अंदर भेजा, तो वो भी संसार में अपने 3.5 साल की सेवकाई को पूरा करके गया। अपने शागिर्दों को, चेलों को तैयार करके गया। उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, बहुत सारे दुखों का सामना किया। तो यिर्मयाह जो यीशु के आने से पहले ये लिख रहा है 20 वर्ष में, 8 की 20 में यिर्मयाह, उसकी 8 चैप्टर, उसकी 20 वर्स है। कटने का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई है, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोग समझ रहे हैं हमने बपतिस्मा ले लिया, आज हमने उद्धार पा लिया। वो पाक मेज के अंदर भी शरीक हो जाते हैं, शरबानी भी लेते हैं, सारे काम करते हैं जो एक चर्च के अंदर जो कलीसिया को करना है। मगर इधर लिखा हुआ है कटने का समय बीत गया है। वहाँ पे लिखा है कटने का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त होगी। अगर इतने सालों से खुदा के कलाम को जो सुन रहे हैं, खुदा के बेटे बेटियां खुदा के वचनों को सुन रहे हैं, तो अभी तक उनके अंदर कुछ भी फल जो है, अभी तक उन्होंने, उनके अंदर जीवन से कुछ भी नजर नहीं आ रहा उनके अंदर से। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो, उनका जीवन क्या है, एक नामधारी जीवन का जीवन वो जी रहे हैं। एक सच्चा जीवन, पवित्र जीवन वो
नहीं जी रहे, वो झूठ भी बोलना उन्होंने, और उन्होंने वह विचार की आत्मा भी उनके अंदर है, और धोखा देने वाली आत्मा उनके अंदर है, छल कपट करने वाली आत्मा उनके अंदर है, हेरा फेरी करने वाली आत्मा उनके अंदर काम, ये सारी आत्मा एक दुष्ट आत्मा उनके अंदर एक कब्जा करके बैठी है। उनसे अब इनको अगर आज़ादी पानी है तो इसलिए मत्ती में लिखता है ये सकरा मार गया, तंग दरवाज़ा है। तंग दरवाजे के अंदर हर एक इंसान को डर लगता है कि अगर हम इस रास्ते से जाना, खुदा की महिमा करना, खुदा के रास्ते पर चलना हमारे लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यिर्मयाह भी खुदा के लोगों के लिए दुख कर रहा है कि कटनी का समय भी बीत गया, और ऋतु में जैसे एक मौसम आता है, जब कुछ मौसम आता है, सर्दियों में हम फ्रूट देखते हैं, जैसे बहुत सारे फ्रूट जो हमें सर्दियों में मिलते हैं, कुछ फ्रूट्स हैं वो गर्मियों में आते हैं, है ना। और वो एक ऋतु है, एक समय है, एक मौसम है फ्रूट का, है ना। जब वो उसी समय में वो फ्रूट मिलेंगे। अगर हमें कुछ फ्रूट्स हैं हमें सर्दियों में भी मिल जाते हैं और गर्मियों में भी मिल जाते हैं, मगर जो सही फ्रूट्स होते हैं जो वो अपने समय पर ही फल देते हैं। इसलिए जिन्होंने उद्धार पा लिया, अगर उनके अंदर कोई फ्रूट्स नहीं, पवित्र आत्मा के कोई काम नहीं, उनके अंदर कोई डर नहीं, खुदा की लोगों के लिए उनके लिए कोई आदर नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई आदर नहीं है, खुदा के वचन के लिए कोई आदर नहीं है, तो इसलिए वो गलत राहों पे। हम कैसे जानेंगे उनको? उनके कामों के द्वारा, है ना। जो उनके अंदर फल फ्रूट्स जो हमें दिख रहे हैं वो उनके द्वारा हम जान सकते हैं। इसलिए यिर्मयाह भी क्या कर रहा है, अगर हम ऊपर से पढ़ दें 18 से, हाय हाय इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी, मेरा हृदय भीतर मुझे तड़पाता है, मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर ही के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है, क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्योंकि उन्होंने मुझको अपनी खुदी हुई मूर्तें और प्रदेश की वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया। ये सारी ऐसी बातें जो उनके अंदर पाई गई, तो इसलिए परमेश्वर को इन लोगों ने क्या दिलाया, क्रोध दिलाया। और इसलिए परमेश्वर के जो भविष्यता जो नबी थे यिर्मयाह, और वो भी उनके लिए क्या कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं कि कटनी का समय तो बीत गया। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के दास हैं, दासियां हैं, सुसमाचार का प्रचार टीवी के ऊपर, चर्चों के अंदर, घरों के अंदर होस्ट चर्च लगे हुए हैं, उधर जिनके पास चर्च नहीं है वो घर में बहुत सारे क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार क्या कर रहे हैं। फजल का ज़माना है, पवित्र आत्मा का ज़माना है, वो प्रचार कर रहे हैं। इसलिए खुदा के पाक वचन में यीशु मसीह ने कहा, जब उसको भीड़ के ऊपर तरस आया, जब वो जा रहा था, भीड़ उसके पीछे पीछे दिन रात चलती रही, तो उसने अपने चेलों से विनती की कि उसने कहा कि मेरे पिता से विनती करो, क्योंकि खेत तो पके हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं। मेरा पिता क्या करे, खेत जो पके हैं मजदूरों को भेजे, ताकि कटनी का समय जो है आ चुका है। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं खुदा के वचनों के, लोग बीमार हैं, लोगों के घर के अंदर शांति नहीं है, उनके अंदर आराम नहीं है, बीमारी है और दुख है, क्लेश है, मृत्यु उनके जीवन के अंदर, डर का आत्मा उनके अंदर है, और शत्रुओं के द्वारा वो लोग सताए हुए हैं, दुश्मनों के द्वारा और जादू टोना के बीच में वो लोग ग्रीस हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, यीशु मसीह विनती कर रहा है, पवित्र आत्मा यिर्मयाह के द्वारा बोल रहा है कि कटनी का समय भी बीत गया और फल का समय भी बीत गया। लोगों ने अभी तक उद्धार को नहीं पाया। आज लोग एक दिखावटी जीवन जी रहे हैं। हम बाजार में जा रहे हैं, हम पैसा लेके जाते हैं, हम पूरा महीना हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। जब हमें सैलरी मिलती है तो क्या करते हैं, हम उस पैसे को लेके जब हम बाजार में जाते हैं, कुछ राशन लाने के लिए जाते हैं, फ्रूट्स लाने के लिए जाते हैं, घर का सामान लाने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या हम सब्जी वाली दुकान पे जाएंगे तो गंदी सब्जी या सस्ती सब्जी देख के नहीं लाते। हम अच्छी अच्छी सब्जी देखेंगे जिसमें कोई बाहर से दाग भी ना, साफ़ सुथरी हो और खाने में भी टेस्टी हो, है ना। हम बिना मौसम की कोई सब्जी भी नहीं लाते, हम देख के लाएंगे। हमें पता होता है ये बिना मौसम के सब्जी जो है इसका टेस्ट
नहीं होगा। अगर कोई भी चीज़ हम लेने जाएंगे, फ्रूट्स की दुकान पर जाएंगे, वो भी हम मौसम का फ्रूट लेके आएंगे वहाँ से। बिन मौसम की अगर चीज़ लाएंगे तो हमें पता है इसमें खाद डाल के, इंजेक्शन लगा के तो इसको क्या किया गया है, तैयार किया गया है। हम उस पैसे को भी वेस्ट नहीं करते। हम अपनी सेहत के लिए, अपने शरीर के लिए क्या करते हैं, हम एक अच्छी वस्तुएं, अच्छी चीज़ें अपने घर के अंदर लेके आते हैं। अगर बाज़ार में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान लेंगे तो उसके लिए भी दुकानदार क्या बोलेगा, इसकी 10 साल की गारंटी है, इसकी 5 साल की है, इसकी 2 साल की है, जिसकी साल की है, जिसकी 6 महीने की है, वो हम नहीं लेंगे। जिसकी 10 साल की होगी हमें लगेगा कि ये चीज़ क्या है हमारे घर के लिए सही, हम महंगी से महंगी चीज़ लेके आएंगे अपने घर के लिए। इसी तरह अगर परमेश्वर का पाक वचन पवित्र है, जो सच्चा है, जो जीवन देता है, नरक में जाने से हमें क्या कर रहा है, बचाने के लिए अपने नबियों को, अपने दासों को, अपने चेलों को, खुदा के दासियों को और खुदा के दासों को, पास्टरों को परमेश्वर ने यीशु समाचार दे के भेजा। आज यिर्मयाह भी क्या कर रहा है, दुख कर रहा है। कटने का समय क्या हो रहा है, बीता जा रहा है और ऋतु भी समाप्त हो गई है और हमारा उद्धार नहीं है, उद्धार छुटकारा ही नहीं अभी हुआ। इन बातों से अभी लोग छूटते ही नहीं है। जैसा उनका जीवन काल था, बरसों था, सालों से पहले था, आज भी उनका जीवन वैसा के वैसा ही, वो इसी भ्रम में जी रहे हैं। हम तो सारे काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को भाते हैं, मगर नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, पास्टरों को धोखा दे रहे हैं, अपने आस पड़ोस लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को धोखा दे रहे हैं। मगर पवित्र आत्मा जो मनों को जांचने वाला है, वो जानता है कि क्या हम सत्य के मार्ग पर हैं कि नहीं। जैसे हम वचन में देखते हैं, कल हमने देखा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, इधर उधर परमेश्वर के वचन में लिखा था ना, मत देखना, है ना। आइए हम देखें अपने जीवन में, हम इधर या उधर या आगे हैं, हम किस मार्ग पर हैं। आज मुझे और आपको अपने जीवन की क्या करनी है, परखना है, हमें जांचना है, हमें अपने आप को, हम कौन से मार्ग पर हैं। उसमें लिखा है, खुदा के वचन में लिखा है, दो घर के बारे में, है ना। दो मनुष्य थे जिन्होंने घर बनाया, एक ने चट्टान पे बनाया, एक ने भालू पर बनाया, है ना। जिसने चट्टान पर बनाया था उसका घर कैसे बना था ना, मत्ती की इंजील में 7:24-26-27 में लिखा है, उसने मजबूत घर तैयार किया था, विश्वास में मजबूत था, चाहे परीक्षा आई, परेशानी आई, और वो मजबूती से वो घर टिका रहा। जिसने भालू पर बनाया, आंधी आई, तूफान आई, परीक्षा आई, बीमारियां आई, तो वो परमेश्वर से क्या हो गए, दूर हो गए और वो पीछे चल गए। फिर वापस वो अपने जीवन को छोड़कर पिछली जिंदगी में वो चले गए, है ना। दो व्यक्तियों का वो मार्ग है, दो मार्ग है, जो सकरा मार्ग अभी जो वचन बताया मैंने आपको, है ना। और दो पेड़ों के बारे में बताया, है ना। एक अच्छा पेड़ है, जो एक वो जीवन का पेड़ है ना। जो एक बुरा फल लाता है वो आग की झील में फेंका जाएगा, है ना। वो पेड़ जो है ना, उसकी डालियां जो है सूखी हुई हैं, उसमें कोई फल नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो समय के अनुसार उस दरख्त के ऊपर फल देता है ना, तो वो फल क्या है, खाने के योग्य होता है ना। हर एक इंसान खुश रहेगा कि ये फल जो है कितने बाहर से भी खूबसूरत लगेंगे और खाने से भी क्या हो, उनको हमें लगेगा कि ये फल हमारी सेहत के लिए अच्छा है। हमें शरीर के अंदर क्या आएगी, एक एनर्जी आएगी हमें, है ना। इसी तरह ये परमेश्वर का पाक वचन हमें एनर्जी देता है, हमें ताकत देता, हमें बल देता है। इसे रोज़ पढ़े और अपने अंदर मनन करे और इसको अपने जीवन में लागू करे और आज्ञाकारी रहे। परमेश्वर के पाक वचनों को माने और उस पर चलने की क्या करे, पवित्र आत्मा के हाथों में दे दे अपने आप को। और दो मनुष्य के बारे में लिखा है ना, एक पापी है जो पश्चाताप करेगा, है ना, और मुक्त हो जाता है, उसका मुक्ति होती है ना। एक फरीसी था, है ना। पर दो मनुष्यों के बारे में हम देखते हैं परमेश्वर के पाक वचन में, हम देखते हैं कि फरीसी और धार्मिकता के जो दिखावा करने वाले लोग थे, है ना। बाहरी उनका जीवन कैसा था, एक दिखावटी था। उनका अच्छा चोगा डालते थे, वो लंबा चोगा उन्होंने, और बाहर से उनको लगता था कि हम क्या है, बहुत ही पवित्र हैं और हम पूरी व्यवस्था को मानने वाले हैं, व्यवस्था मानते थे वो। मगर वो क्या करते थे, उसके अनुसार वो जीवन
नहीं जीते थे। फरीसी लोग जो थे वो दूसरों को तुझ जानते थे, है ना, दूसरों को तुझ जानते थे कि हमारे जैसा इनका जीवन नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम पवित्र हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, मगर दूसरों का जीवन अच्छा नहीं है। हमें उनके फलों से हम जान सकते हैं, उनके कामों के द्वारा। उनके अंदर जो काम दिखेंगे ना, जो परख की आत्मा जिनके अंदर होगी, हम उनको कामों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा क्या है एक उनको समझ और बुद्धि देगी। वो खुद ही अपने अंदर जांचेंगे कि मेरे अंदर कौन सी कमियां तो गलतियां। परमेश्वर मुझे और आपको जज करने के लिए नहीं कहता, परमेश्वर बैठा है जज करने वाला, पवित्र आत्मा जज करता है, यीशु मसीह जज करता है। इसलिए परमेश्वर के दास दासियां उनको क्या करते हैं, वचनों के द्वारा सच्चाई उनके ऊपर बयान करती है, ताकि पवित्र आत्मा जब उनके हृदय के अंदर आए, उनकी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए उनकी क्या करे, मदद कर ले। इसलिए यिर्मयाह कह रहा है कटने का समय भी बीत गया, ऋतु का समय भी बीत गया, मगर अभी तक हमारे लोगों का उद्धार नहीं हुआ। आज किस मार्ग पर जा रहे हैं हम? आज हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं? आज हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। फिर दो स्वामियों की सेवा के बारे में देखते हैं ना, परमेश्वर की और धन की सेवा। बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर को भी साथ रखा और धन को भी रखा हुआ है। परमेश्वर का पाक वचन कहता है धन बुरा नहीं है, ना ये अच्छा है ना बुरा है। अगर इसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये बुरा है। अभिलाषाएं पैदा होती हैं, इसके द्वारा हम पाप करते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे पैसे को हम इस जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ हमें नहीं करना चाहिए। दान हमें क्या करना है, कंगालों के लिए, गरीबों के लिए, दीन दरीन लोगों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, हमें खुदा के चर्च भवन के लिए, खुदा के दासों की हेल्प के लिए हमें अच्छी जगह पर इसको अगर यूज़ करेंगे। धन बुरा नहीं है, अच्छा है, आपके लिए और मेरे लिए भी है ना। अगर हम धन की सेवा करने हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ तुम्हारा धन होगा वही तुम्हारा मान होगा। फिर हम पाप में गिर जाते हैं धन के कारण, तो फिर ये बुरा है। कहते हैं कि दो जो मनुष्य है, दो सेवकाइयाँ नहीं कर सकते, है ना, ना धन की ना परमेश्वर की, है ना। जो परमेश्वर का पाक वचन कहता है अगर धन तुम्हारे पास है तो अच्छी जगह पर लगाओ इसको, है ना, मेरे लिए, मेरे सेवकाई के लिए, गरीबों के लिए, ताकि तुम उनको दोगे तो मैं जानूंगा कि ये मुझे दिए हैं, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद दो। दो स्वामी की क्या कर सकते हैं हम, सेवा नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन लिखा है कि दो दल कुंवारियों के जलती हुई मिसालों के साथ, 5 थी जिनकी बुझी हुई थी, है ना, वो अनंत का स्वर्ग स्थानों में पहुंचेगी। जो जिनकी मिसालें जानी थी और जिनकी बुझी हुई थी उनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया, है ना। मत्ती की 5 की 3 से लेके 12 तक लिखा है, वहाँ भी उदाहरण दिया हुआ है परमेश्वर ने। आज हमें भी परमेश्वर पूछ रहा है, पवित्र आत्मा पूछ रहा है कि हम किस मार्ग पर हैं, किस राह पर चल रहे हैं। अगर ये वचन आप सुन रहे हैं तो आपके लिए है। अगर आज परमेश्वर आपकी बात कर रहा है आपके साथ वचनों के द्वारा, क्या आपका उद्धार हुआ आज? आप चाहते अपने आप को, जो जकेई था ना, उसके घर में जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह के आने से पहले उसके अंदर इच्छा थी कि मैं यीशु को देखूं, क्योंकि वो क्या था, कद का नाटा था, है ना। उसकी हेल्थ छोटी थी, मगर गुल्लर के पेट पर चढ़ गया ना। जब गुल्लर के पेट पर चढ़ गया तो यीशु को पता चल गया कि मुझे देखने के लिए उस दरख्त पर गया है। तो उसने कहा ऐ जक्कई नीचे उतरा। तो जब जक्कई उसके घर में गया, जक्कई के घर में जब यीशु मसीह गया तो उसने क्या, वो वसूल लेने वाला था, और जितना उसे लेना चाहिए तो उससे बढ़कर लेता था। तो उसने यीशु जब उसके घर में गया तो उसने कहा मैंने जितना लिया है, अगर मैंने ज़्यादा लिया है तो उसका दुगना वापस करके दूंगा मैं। तो उसने दिया, ऐसा ही किया, उसने वचन का पालन किया। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा ऐसे कि आज तेरे घर में क्या आया, उद्धार आया, निजात आई है। यही तो है जीवन बदलने वाला रास्ता। जब उसने माना कि मैं गलत राह पर था तो उसने सही मार्ग को चुना, और यीशु मसीह उसके घर में आ, और यीशु मसीह आपके घर में, आपके दिल में आने के लिए तैयार है। आज वो मार्ग आपको तय करना है कि आप कौन से मार्ग पर हैं, सही मार्ग पर हैं या गलत मार्ग पर हैं।
परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदा के पाक वचन जो आप सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसके ऊपर चलना, उससे पूरा करना, जैसे जक्कई ने पूरा किया था, है ना। जक्कई ने पूरा किया था परमेश्वर के पाक वचन में। जैसे देखा है कि यिर्मयाह क्या कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, है ना। यिर्मयाह के ऐसा भविष्यता था ना, जो खुदा के लिए उसे कैद में डाला गया, उसे कुएं में डाला गया, उसको जगह जगह उसको पकड़ के, जब वो राजाओं के लिए भविष्यवाणियाँ करता था ना, नबूवत करता था, वो उसे राजा भी कुछ बोलते थे कि हमारे लिए क्या कर तू, ऐसी भविष्यवाणी कर। मगर जो परमेश्वर से आती थी उसको भविष्यवाणी, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो करता था, तो राजा वो सच्चाई को सहन नहीं कर सकते थे, वो सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते थे। उसे इसीलिए बंदी गांव में डाला जाता था, इसीलिए उसको ऐसे ऐसे जगह पर डाला जाता था। फिर वो एक बार वो बहुत रोया कि मैं क्यों पैदा हो गया इस धरती के ऊपर, कि अगर मैं सच्चाई की बातें नहीं बोलता तो मेरी हड्डियां भी जलती हैं, अगर मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे, राजा लोग जो है, लोग मुझे क्या करते हैं, मारते हैं और बंदीगाह में डाल देते हैं। अगर परमेश्वर की आवाज़ जो मुझे पहुंची है, अगर परमेश्वर ने मुझे बोला कि ये तूने बोलना है, ये भविष्यवाणी करनी है, ये तूने नबूवत करनी है, तो मैं बोलता हूँ, तो सच्चाई लोग ग्रहण नहीं करते, सत्य के मार्ग पर लोग चलते नहीं है, उस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है, राजा तैयार नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर को तो प्रसन्न करता था, मगर लोगों के लिए क्या होता था, वो उसे मार पड़ती थी। इसलिए सत्य का मार्ग जो है, परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, सच्चाई को प्रकट कर रहा है, तो समझो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और खुदा के लोगों को गलत नहीं कहे आप, क्योंकि खुदा के कलाम में से वो बातें करते हैं, खुदा के कलाम में से आपको सुनाते हैं। और तरोड़ मरोड़ के जो वचन सुनाएगा, जो तरोड़ मरोड़ के इधर की बातें निकाल के इधर से सुनाएगा, वो परमेश्वर के सामने तुझ जाना जाएगा, वो तुझ गिना जाएगा। परमेश्वर उसका क्या करेगा, हिसाब लेगा। जो सत्य के मार्ग परमेश्वर का दास दासियां चलते होंगे, वो सत्य को प्रकट करेंगे। परमेश्वर चाहे उसे हानि भी उठाना पड़े, दुख भी उठाना पड़े, लोग उसकी निंदा भी करें, लोग उसको लान तान भी करें, लोग उसकी बुराई भी करें, तो भी वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने किसकी आवाज़ को सुन लिया, परमेश्वर की बात। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता मेरे लोग, मेरी प्रजा के लोग उस अंधकार में जाएं, अंधकार में चलते रहें। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोगों के लिए मैंने अपना पुत्र भेजा, ये सत्य को जाने और सच्चाई क्या करे, इन्हें आज़ाद करे। आज परमेश्वर चाहता है कि आज आपको आज़ादी मिल जाए, आज छुटकारा मिल जाए, और इस संसार से, संसारी लोगों से, संसारी वस्तुओं से, संसारी फ्रेंड, संसारी रिश्तेदार हैं जो, परमेश्वर अगर आपको उनसे अलग करना चाहता है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि जब तक आप अलग नहीं होंगे, तब तक क्या होगा, आप परमेश्वर के पाक वचन को दोबारा परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाओगे। परमेश्वर चाहता है, जिसने संसार को ग्रहण किया उसने परमेश्वर के साथ क्या कर ली, एक दूरी बना ली। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो संसार से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि संसार ने मुझे त्याग दिया, अंधकार ने मुझे त्याग दिया। उन्होंने जब ज्योति को देखा तो उन्होंने ज्योति से बढ़कर क्या किया, अंधकार को प्रिय जाना। पिछले दिनों में जैसे ये वचन दिया था, उन्होंने ज्योति से बढ़कर अंधकार को ग्रहण किया। इसलिए आज बहुत सारे लोग हैं चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं, सकरे रास्ते पर चलने के लिए उनको डर लगता है, हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमें दूर जाना पड़ेगा। मगर पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी। जो पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है, हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। हर एक इंसान, परमेश्वर का वचन कहता है, पापी है। हर एक इंसान ने पाप किया, गुनाह किया, और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए थे, दूर हो गए थे। जब परमेश्वर की आत्मा आई, यीशु को जाना, यीशु ने हमारे जीवन के अंदर पश्चाताप करने के लिए, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को ये एक्सेप्ट करने के लिए पवित्र आत्मा ने मदद की कि मैं तो पापी हूँ। मैं भी ये कहती हूँ कि मैं पापी थी,
आज परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर जब भी गलतियां होती हैं, मैं रोज़ परमेश्वर को कहती हूँ, प्रभु मेरे अंदर मेरे मन को शुद्ध कर, पवित्र कर। रोज़ कहती हूँ पवित्र कर, शुद्ध मन शुद्ध विवेक दे। मैं तेरी पवित्र हृदय के साथ, शुद्ध मन के साथ, पवित्र सोचों के साथ, पवित्र आत्मा की गूढ़ बातें जो पिता की ओर से तू लेके आए, तेरे लोगों तक लेकर जाने से पहले मुझे पवित्र कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर। रोज़ रोज़ यीशु के लहू को मैं अपने जीवन में, अपने मन में अंदर, अपनी आत्मा के अंदर लगाती हूँ। परमेश्वर का लहू मुझे पवित्र करे, शुद्ध करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ दिन प्रतिदिन मुझ पर छाया करती रहे, ताकि मैं परमेश्वर की महिमा करने पाऊँ। जिस परमेश्वर ने मुझे आप तक लाया, वो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग आशीष देने के लिए परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर अगर आप इस जगह पर हैं तो आज पश्चाताप करें, ताकि उद्धार को प्राप्त करें। उद्धार का लोगों को पता नहीं है, उद्धार क्यों यीशु मसीह चाहता है ना, क्योंकि उसने अपनी आत्मा मेरे और आपके अंदर डाली है, इसलिए वो चिंता करता है कि हम उस राहों को छोड़कर सही मार्ग पर चले। राह आपको जीवन यीशु मसीह है, जो सीधा मार्ग स्वर्ग की ओर जाता है ना। सारे लोग बोलते हैं स्वर्ग किसने देखा, स्वर्ग इधर ही है, ऊपर भी है, नीचे भी है। परमेश्वर आपको नीचे भी, इस पृथ्वी के ऊपर भी बरकत देगा और स्वर्ग के ऊपर भी आशीष देगा। आपका परिश्रम करना, आपका दुख उठाना, कठिनाइयों का सामना करना बेफायदा नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के पाक वचन कहता है मसीह में की गई मेहनत कभी भी बेफायदा नहीं जाएगी। आज मैं आपके सामने हूँ तो परमेश्वर ने जो मुझे आज्ञा दी, जो मुझे कार्य दिए करने के लिए, उसने उसे करने के लिए भी मेरी मदद सहायता की, और मैं आपके बीच में आई हूँ। इसी तरह नहीं, इसी ऐसे ही नहीं आगे परमेश्वर ने मुझे भी तैयार किया, मुझे भी बनाया, मुझे भी मेरे जीवनों को इस तरह परमेश्वर ने कठिनाइयों का सामना करने के लिए दृढ़ किया, मजबूत किया। बहुत सारी चिंताओं ने, परेशानियों ने, अंधकार ने मुझ पर भी क्या किया, छाया डाली, मगर उसके बीच में परमेश्वर की ज्योति, जो प्रकाश था ना, वो मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो पाए। उन्होंने प्रबल होना चाहा मगर नहीं हो पाए, क्योंकि मेरा परमेश्वर युग ना युग जीवित है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। वो परमेश्वर आपको भी कभी ना छोड़ेगा, ना त्यागूंगा। अगर आप सही मार्गों पर चलने वाले हो, चलते हो तो परमेश्वर, चल रहे हो तो परमेश्वर ये वचन आपको उस मार्गों पर लेके जाएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब के ऊपर कलाम दूंगी, वचन दूंगी जो आपके लिए आशीष का कारण ठहरे। इसलिए परमेश्वर ने, मैंने जो नहीं सोचा था परमेश्वर ने वो कर दिया। जो हम नहीं सोचते, जो हम नहीं कर पाते, वो पवित्र आत्मा काम करता है। इसलिए आप ना डरे ना घबराए, आपकी मदद करने के लिए पवित्र आत्मा यीशु ने भेजी। उसने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए सहायक और मददगार भेजूंगा। सारी बातें जो आपको स्मरण करेगा, कराएगा और सिखाएगा भी और बतलाएगा भी, और पिता की पुत्र की गूढ़ बातें आपके पास लेके आएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर, आपका शुक्र तारीफ करते खुदावन पिता परमेश्वर, वचनों के लिए, तेरी बरकत, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद करते खुदा बाप। आज का वचन जो आपने दिया खुदावन पिता परमेश्वर, ये वचन खुदावन पिता परमेश्वर बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे खुदावन पिता। तेरे बेटे बेटी इन वचनों को सुनकर ब्लेस हो, आशीष हो खुदावन पिता परमेश्वर। जिसकी सारी युक्तियों को यीशु के नाम से हम नाश करें खुदावन पिता। आप चाहते हैं खुदावन कोई जीवन नाश ना खुदावन पिता, छोड़े रास्तों पर खुदावन पिता परमेश्वर अपना ध्यान हटा के सकरे मार्ग पर चलने पाए खुदा, क्योंकि सकरे मार्ग में यीशु मसीह आप उनका हाथ पकड़ने वाले हैं। हालेलुया। उनका मन जो डरा हुआ है, घबराया हुआ है खुदा पिता, मगर उनके मन से सारे डर को दूर करे, दिलेरी की आत्मा बख्शे खुदा पिता। तेरी पवित्र आत्मा ने सामर्थ दे खुदा पिता। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए। आदर जलाल मैं मफजूद की आपको देती, यीशु के नाम से मांग पिता, आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आपकी स्तुति हो खुदावंत की स्तुति हो। सारी इज्जत जलाल खुदावंत को देती हूँ, पवित्र आत्मा को देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की।